चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ x इजकल टू में 0.25 की पावर 1/2 कोमा y इजकल टू में 0.4 की पावर 2 कोमा z इजकल टू में 0.216 की पावर 1/2 और बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। इसका मतलब मुझे x और y की फिक्स वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से पहले मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x इजकल टू कितना होगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट हटकर यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगा और इसको लिख सकता हूँ मैं 5/10 की पावर में 2 और ये 1/2 इसकी पावर देगा, ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी मेरे पास में 0.5 आ जाएगी। इसका स्क्वायर करूँ 4 चौक 16 तो ये आ जाएगा मेरे पास में। y की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में 0.16 आएगी, 16 आएगी। यानी कि अगर मैं इसे बाकी को सोल्व ना करूँ तो एक बार मैं इसके ऑप्शन की हेल्प से इसको देख सकता हूँ कि कितने मेरे ऑप्शन कट रहे हैं, क्या पता सारे कट जाए। तो देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो मेरे पास ना क्या है, आपका y से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू y से बड़ी है हो सकता है, x की जो वैल्यू है y से बड़ी है, यहाँ पर x की वैल्यू y से बड़ी है, x की वैल्यू y से बड़ी है। यानी कि इसमें तो सारी वैल्यूज मुझे दे रखी है बड़ी। अब मुझे इसमें z की वैल्यू निकालनी है। तो z इजकल टू में लिखता हूँ आपका 216 को मैं लिखता हूँ आपका 6 इंटू में 6 इंटू में 6, क्योंकि 6 का क्यूब होता है। अपोन में कितना हो जाएगा 10 इंटू में 10 इंटू में 10 और ये हो जाएगा आपका रूट, कि 1/2 को मैं लिखता हूँ आपका रूट। तो यहाँ से पेयर मेरा बाहर निकलेगा, यहाँ से मेरा पेयर बाहर निकला 6/10 तो मेरे पास में बाहर निकल गया, रूट के अंदर आ जाएगा 6/10। अगर मैं इसे 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ 10 से नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से 6/100 ये वैल्यू तो मेरी हो जाएगी रूट के बाहर और अंदर हो जाएगा मेरे पास 60। अब या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसका निकालिए, रूट निकालिए, या फिर एक तरीका यूज़ कीजिए। क्या यूज़ कीजिए कि एक ऐसी वैल्यू सोचिए जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर करूं वो इसके नियरेस्ट आए, आसपास आए। तो मैंने देखा कि भाई अगर 8 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 64, और उसमें से अगर 4 माइनस करूं तो मेरे पास 60 आ जाएगा। यानी कि रूट के अंदर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो कुछ नहीं करना, जो 8 है उसको एज इट लिखिए, माइनस का निशान लिखिए, ये 4 है इसको लिखिए, इसको डबल करके इसके नीचे डिवाइड कर देते हो, 8 दूनी 16, इसको काटेंगे तो ये 8 माइनस का आपका 1 में 4 चौक 16, इसको 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2500 हो जाएगा। यानी कि 8 माइनस का 0.25 हो जाएगा, तो 7.25 इसकी 7.75 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी 7.75 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 हासिल लग दी, 6 7 6 42 45 4 6 7 42 42 42 और 6 7 42 42 और 4 46, 2 जीरो यहाँ थे 2 पॉइंट यहाँ थे। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो जेड की वैल्यू जो आई है वो मेरे पास में 0.4650 ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब मुझे बताना है कि इसमें से मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। जो पॉइंट के पास सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मेरी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। यानी कि एक्स मेरा बड़ा है किससे, मेरा जेड से, और जेड जो बड़ा है वो मेरा वाई से। यानी कि x बड़ा है z से और y से। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।